नमस्कार। नट सम्राट रंग महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रंग महोत्सव हम वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय चित्रा सिंह जी को समर्पित कर रहे हैं। आप हमारे नाटकों का सीधा प्रसारण facebook.com/नट सम्राट थिएटर पर देख सकते हैं। साथ ही इन नाटकों को आप YouTube पर नट सम्राट थिएटर पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस रंग महोत्सव का पहला नाटक है शराफत छोड़ दी मैंने। इस नाटक के लेखक हैं मोहित चैटर्जी। एडेप्टेशन है सांत्वना निगम का और इस नाटक के निर्देशक हैं संजीव जौहरी। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट पर लगा दें ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक शराफत छोड़ दी मैंने। क्या ऐसा हो सकता है? गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सनसनी टुडे की तरफ से आया। कल रात ही तो सनसनी टुडे से एक और जर्नलिस्ट आए थे। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के पास पूछने के लिए इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? सर, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट। देखिए, पिछले 2 दिनों से एक के बाद एक रिपोर्टर आते जा रहे हैं। सबसे एक ही बात कहते कहते तंग आ गया हूं मैं। अब जो कुछ भी कहना था मैंने कह तो दिया, नया कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और आप समझ ही रहे होंगे मेरा मन भी कुछ ठीक नहीं है। सर, आप बहुत डिस्टर्ब है, मैं क्यों नहीं समझूंगा। मैं बस 3-4 सवाल करके चला जाऊंगा। प्लीज अंदर आ सकता हूँ सर? आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। मंगल जी भैया जी। 2 कप चाय बना ला। अरे नहीं सर, चाय का स्पीकर है। नहीं भाई, चाय मत बनाना। भैया जी आपके लिए बना दूं? नहीं, तू जा, मैं काम कर। ठीक है भैया जी। वो चलती गाड़ी के सामने क्यों आ गया? ऐसे अंधी की तरह कोई सड़क क्रॉस करता है क्या? ये तो जैसे आंख बंद के गाड़ी के नीचे आ जाना हुआ। पता नहीं कैसे कैसे एक्सीडेंट होते रहे। अरे नहीं सर, तनु से तो कह रही कि एक्सीडेंट है ही नहीं। किसने कही ये बात? तनु ने? हाँ? ये एक्सीडेंट नहीं तो फिर क्या, सुसाइड है? अरे सर, उन्होंने तो कहा मर्डर है। मर्डर? तनु ने कहा ऐसा? मतलब वो ये कहना चाहती मैंने रुपए का खून किया है? Am I to believe it? A foul person तंद्रा ये बात कहेगी? उससे ज्यादा मुझे और कौन पहचानता है? लेकिन अगर उसने ये बात कही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस समय उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है। अरे वाह, कल की हेडलाइन मिल गई, तंद्रा सेन हैज गॉन मैड। अब आपका यही रिएक्शन हम छाप देंगे सर। रिएक्शन? कैसे रिएक्शन? यही जो तंद्रा सेन ने आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया सर, उसी का रिएक्शन। देखिए, ये बात मुझे खुद तंद्रा के मुंह से सुनने दीजिए। आपकी बातें सुनकर मैं आप पर विश्वास क्यों करने लगा? इस बारे में मेरी कोई भी बात अपने अखबार में हरगिज मत छापिए। अपनी एक स्टोरी बनाने के लिए मुझे इस तरह मत लपेटिए। प्लीज अब आप तशरीफ ले जाएं। लेट मी स्टे अलोन। ओके सर, चलता हूँ। प्लीज प्लीज रिलैक्स। मंगल! क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं, तू जा। और अभी तो आपकी आवाज सुनकर लगा कि हाँ, जोर से चिल्लाकर बुलाया ना। एक काम कर, उस फोन के पास जा, उसे उठा, वापस रख, दूसरे हाथ से उठा। तुम मुझे तनु कहकर नहीं बुलाओगे? हाँ तो तंद्रा, अब थोड़ी देर पहले तुम्हें मैंने फोन किया था। मेरा इतना बड़ा सर्वनाश तुम कर पाए? अंदर ही अंदर तुम इस तरह अमानुष थे, हरामी होते गए। एक भले सज्जन की खाल उड़े दोस्त का मुखौटा पहने 10 साल तक तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम ऐसा कर पाए रचा? How could you do this to me? शांत हो जाओ तनु, आराम से बैठ कर बात करते हैं। कौन तनु? यहाँ तनु नाम का कोई नहीं है। क्या तुमने अखबार के दफ्तर वालों को कांटेक्ट किया था? हाँ, किया था, क्योंकि अखबार में छपी झूठी खबरों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। रजत, चाहे और किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम खूनी हो। Yes, you have killed Rupen. You are a murderer, a nasty killer. लेकिन वो एक एक्सीडेंट था तंद्रा।
मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि सोच कर ये अजीब हरकत की, लेकिन दरवाजा खुला पड़ा है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हो सके तो मुझे माफ कर दो, पर मेरा विश्वास करो तनु, वो एक एक्सीडेंट ही था। पूरी दुनिया अगर मुझे खूनी करार दे और सिर्फ तुम मुझे निर्दोष समझते तो मैं सारी अभियोग झेल लेता। तुम्हें तो मालूम ही है। ओम चामुंडाय ओम याया या भी फट। ये जो लाल धागे वाला ताबीज तुम्हारे दाहिने हाथ पे बांधा है, इसे क्या कहते हैं जानते हो? रक्षा बंधन कवच। क्या? रक्षा बंधन कवच। तो आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो, ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। धीरे धीरे आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। कुछ अलग सा फील कर रहे हो? कर रहे हो? लगता है आप जब वश में आ रहा है। मिलेगा, जरूर अच्छा फल मिलेगा। इस पराशर गोस्वामी को ऐसे ही साल में 25-30 संस्करण बिक गए और कीमत भी बहुत कम है, प्रति ग्रंथ मात्र 100 रुपए। और तुम्हें तो अलग से 20% डिस्काउंट दे ही दूंगा। जी जी वो जी। फिल्म तो तुम्हारे बहुत काम आएगी। ग्रंथों के नाम है मदन मंजरी, मोहिनी विद्या, कामाख्या, रस सुधा। नारी को आकर्षित करना और वशीकरण की विद्या तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। फोन करो तो भाई, फोन नहीं उठाता। क्लिनिक में फोन करो तो वहां भी वही हाल आता है, फोन की घंटी बस बजती ही रहती है। कहाँ था इतने दिनों से? पटना गया था रजत। माँ बाबा भाई बहन सबको ले जाना पड़ा। क्यों? तेरे साथ उस दिन फोन पर बात हुई थी ना? हाँ हुई थी। ठीक उसके 2 मिनट बाद ही पटना से फोन आया। अचानक स्ट्रोक हुआ, बिल्लू चाचा एक्सपायर। क्या? अचानक? स्ट्रोक तो अचानक ही होता है रजत। सुबह चाय पीते वक्त सबसे हंसी मजाक कर रहे थे, उठकर बाथरूम गए। मामला क्या है पता है रजत? इसके अंदर तेरा ब्रेन है ना? हाँ है तो। ब्रेन का एक हिस्सा रहता है दाहिनी तरफ और दूसरा हिस्सा रहता है बाईं तरफ, और इन दोनों भागों में तालमेल बैठाता है कॉर्पस क्लोसम, मतलब एक बड़ा सा नर्व का बंडल है। किसी वजह से अगर क्लोसम में कोई खराबी आ जाए तो दिमाग के दोनों हिस्सों के कॉन्टैक्ट में गड़बड़ी हो जाती है। तब दिमाग का एक हिस्सा ढीला और दूसरा हिस्सा तेज आक्रामक होता है, जैसे तेरा दाहिना हिस्सा तेज हो गया है, और वो सारी शक्ति आकर हाथ पर केंद्रित हो जाती है। इस रेयर डिजीज का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम? इस सत्यानाशी बीमारी ने मुझ पर ही कब्जा कर लिया। हाथ में शक्ति आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका दिमाग खराब हो जाए तो क्या करूं? ओह, इसने तो मेरा जीना दूर रखा है। हेलो, हाँ मैं ऑफिस आने की कोशिश करूंगा। नहीं तबीयत अभी भी वैसी ही है। हाँ मैं कल अपने मिस्टर डाइफेड को देख कैसा छटपटा रहा है। अगर ज्यादा बदतमीजी करे तो अपने इस हाथ को इसी तरह बांध के रखना। पट्टे को शायद समझ में आ रहा है कि ज्यादा बदमाशी की तो सजा मिलेगी। जरा सा कंट्रोल में ना रखो तो जो मर्जी तो करेगा। अब रहो ऐसे ही, क्लिनिक में पहुंचने में देर हो जाएगी। क्या हुआ? मुझे छोड़कर जा रहा है? मेरे साथ रहने से डर रहे ना तुम? ठीक है पूजा, इसमें तेरा क्या कसूर? मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अपना ख्याल रखना, तेरे पैसे भिजवा दूंगा मैं।
अनजान जगह पे एक स्ट्रेंजर के पास बैठी हूँ, ये मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग है। शायद नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। धीरे धीरे पता लग रहा है आप भी मेरी तरह औरों से बिल्कुल अलग हैं, और आपके परफ्यूम की तरह आपकी और सारी बातें भी बिल्कुल अलग सी हैं। अब अभी तक मेरे परफ्यूम की स्मेल आ रही है। हाँ, पूरे घर में जो फैली हुई है। ये देखिए, ये रहा मेरा परफ्यूम। हमेशा इसे अपने पास ही रखती हूँ। तो मान लीजिए मैं कहूँ कि आइए एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कोई मोरालिटी ना हो, पर थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, जीत हार हो। तो ऐसे गेम में आप अपनी मर्जी से शामिल होना चाहेंगे? अगर हो तो ये प्रूफ हो जाएगा आप मुझे खराब लड़की नहीं समझते। सोच में पड़ गए ना? अब आप समझे ना कि मुंह से कुछ भी कह देना आसान है, प्रूफ देना इतना आसान नहीं। छोड़िए, आपको और परेशान नहीं करूंगी। शाम से कितनी दिक्कत सह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। मैं बॉबी को जगा दूंगी। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, छोड़ो। सुनिए, आप लोग मत जाइए। आप जो खेल खेलना चाहती तो उसके लिए तैयार हो गए। पर आपका मन तो राजी नहीं था। हाँ, राजी होने में थोड़ा समय लगा। आपने ही कहा था ना, इस खेल में एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, इन सब के लिए मेरे मन में भी लालच है, पर शराफत छोड़ने से डर रहा था। लेकिन अब सोच रहा हूँ मन का डर हटा कर देख लिया जाए इस खेल का स्वाद कैसा है। तब खुशी खुशी राजी है ना? हाँ, खुशी खुशी। That's great. Give me a high five. आपको मिल रहा है ये चेक वापस। पकड़िए, आपने क्या सोचा था? नॉटी 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 नॉटी। अब आपकी बारी है गैस करने की। राइट। नो चीटिंग। हाँ, सर बस सोच के बोलूंगी। So I say read again. Oh no! आज तो बैड लक ही चल रहा है। अब बताइए, अब मुझे क्या मिल रहा है? आपके साथ मेरा ना परिचय है ना ही मुलाकात। आप मुझे नहीं पहचाने। मैं रुपेन का बड़ा भाई विमल बॉस। आइए बैठिए ना। आप ठीक तो हैं? तबीयत ठीक नहीं है, पर रुपेन के साथ जो हुआ उससे मेरा मन। आप रुपेन को जानते हैं और तनु को भी। ये खबर मुझे मिली नहीं। आपके चाहे आत्महत्या है या डिप्रेशन से बोझिल मन में रास्ता पार करते वक्त भयानक दुर्घटना। क्या इसका जवाब आपको मिलेगा? जवाब न पाकर भी तो मन शांत नहीं बैठता। इसका जवाब ढूंढता हुआ ही तो आपके पास आएगा, और आपको परेशान नहीं करूंगा। विजयदा से सुना तुम्हें अजीब सी बीमारी हुई है। कब सुना तुमने? यही 2-4 दिन हुए। बड़ा अजीब सा नाम बता रहे थे, भूल भी गए। एलियन हैंड सिंड्रोम। एलियन हैंड सिंड्रोम। तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारा दाहिना हाथ बिगड़ गया है। यही बीमारी है ना? हाँ, कह सकती हो।
और बीमारी का जरा सा नमूना तो तुमने देख ही लिया, उसके बाद भी खैर खबर कुछ नहीं, देखकर अच्छा लग रहा है। नो नो नो, यू आर मिस्टेकन। बीमारी की बात सुनकर तुम्हारी खैर खबर पूछने नहीं आई, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी इस बेसिक पैर की बीमारी का मैं विश्वास करूं, वो दिन अब हवा हुए। मेरी नहीं तो बिजॉय की बात पर तो विश्वास कर सकती हो, वो तो एक अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, अपने को बचाने के लिए बिजॉय दा को भी इस गुट में शामिल कर लिया है। Oh God, Tanu, you're so incorrigible. उस दिन आकर का ये सुसाइड नहीं मर्डर है, मैं खूनी हूँ। आज कह रही मैंने बिजॉय को भी अपने गुट में शामिल कर लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं खुद को किस चीज से बचाना चाह रहा हूँ? तुम सबको ये बताना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बीमारी तुमसे बुरे काम करवा रही है। बीमारी का बहाना करके तुम सबकी सिंपैथी बटोरना चाहते हो। अच्छा, मैं बीमारी तो जिम्मेदार हो सकता हूँ, तुम भी हो सकती हो, या फिर रुपेन खुद जिम्मेदार हो सकता है। अब जो इसका निपटारा कर सकता है तो वो जा चुका है, अब सच जानने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हें जो इतनी कड़वी सख्त बातें बोली है, उन्हें लौटाने का भी तो कोई उपाय नहीं। मुझे पता था कि ये सब तुम उनके खास अवस्था में कह रही हो, आखिर में तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। जीवन में आत्मशुद्धि से प्रेम है नहीं कला और कोई, वो जो है सुंदर, शुद्ध और सत्य, खोज से उसकी बढ़कर है नहीं तीर्थ और कोई। अंधकार के मेघों को चीर कर तुम आओ मेरे पास, मुट्ठी में भरकर चांदी की अनंत उजास। निसंदेह आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं इस नाटक के निर्देशक श्री संजीव जौहरी जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आए। संजीव जौहरी। साथ ही में वरिष्ठ रंगकर्मी श्री भरत शर्मा जी से नट सम्राट के निर्देशक श्री श्याम कुमार जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आए और सर को हमारी तरफ से अब मैं पात्रों से आपका परिचय करवा देती हूँ। सर प्लीज सर्टिफिकेट दीजिए। रजत के रोल में अनुराग सिंह, जर्नलिस्ट अविरल पुरी, मंगल के रोल में सादिक, तंद्रा रेखा जौहरी, की भूमिका में वी के बिंदु, डॉक्टर विजय बोस अमित गुप्ता, बॉबी के किरदार में मनु सिकंदर ढींगरा, मिली रॉय एकता अग्रवाल,
शिव जौहरी। प्रकाश सज्जा राम कैलाश। राम कैलाश